Hello bachcho, let's read the question first. Question says which of these enzyme reactions is not irreversible in glycolysis? और हमें नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोकाइनेज, थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. तो अगर हम यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस जो है ये जो इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं. साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनके नाम के बेसिस पे इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं. इस ग्लाइकोलाइसिस में जनरली सबसे पहले जो हमारा मेजरली इसमें ये होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड में. और यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पायरुविक एसिड के मिलते हैं. तो ये जो ऑक्सीडेशन है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है. तो दूसरा ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन में होता है, मगर ये यहाँ पे एग्जांपल एनारोबिक रेस्पिरेशन की है. अब ये जो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो टोटल 10 स्टेप्स जो हैं, यहाँ पे सीरीज ऑफ 10 स्टेप्स होते हैं इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में. तो उन स्टेप्स में से हम 7 स्टेप्स जो होते हैं हमारे वो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं और इसमें 3 स्टेप्स हमारे वो हैं जो कि हमारे इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं. तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया 3 और 7 के पार्ट में. 7 रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और 3 जो हैं वो इरिवर्सिबल है. तो अब हम यहाँ पे देखें हमारी जो पहले हमारी जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, अगर हम उनको देखें कि वो कौन से स्टेप्स हैं और उनमें कौन से एंजाइम जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं. जो फर्स्ट उसमें स्टेप 1, स्टेप 3 एंड स्टेप 10, ये 3 जो हैं हमारे इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं. तो पहला स्टेप जो हमारे पास यहाँ पे है वो है ग्लूकोज यूज हो रहा है यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट और इस ग्लूकोज ने कन्वर्ट होना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है. तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे 6 पोजीशन पे ऐड हो गया. अब यहाँ पे ये जो स्टेप है इसके अंदर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है हेक्सोकाइनेज. अब हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है और ये जो ग्लूकोज है इसके अलावा यहाँ पे सबस्ट्रेट कोई हेक्सोज शुगर भी हो सकती है. पर यहाँ पे अगर हम एंजाइम एक और एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज. अब ये ग्लूकोकाइनेज जो है ये पर्टिकुलरली इसकी जो अफिनिटी है वो एक तो ये है कि ये सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर ही एक्ट करेगा और किसी शुगर के ऊपर एक्ट नहीं करेगा. और दूसरा ये सिर्फ लिवर में मिलता है और जबकि हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं. तो हमारा हेक्सोकाइनेज जो है वो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में यूज हो गया मगर ग्लूकोकाइनेज जो है वो नहीं हुआ. तो अब हम अपना सेकंड जो अगर हम जो हमारी थर्ड स्टेप है जो इरिवर्सिबल की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा सबस्ट्रेट है. यहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में. तो यहाँ पे अब हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट बना वो बना फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉस्फेट के हो गए. पहले एक मॉलिक्यूल था, अभी फर्स्ट एंड 6 पोजीशन पे दो हो गए. और यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. तो हमारा यहाँ पे आ गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. तो अब जो हमारी ऑप्शंस थी उसमें से हेक्सोकाइनेज भी रिमूव हो गया
और हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी उन ऑप्शंस में से रिमूव हो गया। तो अब जो हमारे पास 10th रिएक्शन है, जो 10th रिएक्शन में पीईपी यानी फॉस्फो इनॉल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ये फाइनल स्टेप है। तो ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पे हमारा जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है पायरुवेट काइनेज। तो ये हमारा यहाँ पे एंजाइम आ गया पायरुवेट काइनेज। तो हम अब यहाँ पे हमारा एक 7th रिएक्शन को अगर हम यहाँ स्पेशली कंसिडर करें, 7th रिएक्शन में हमारे पास है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये हम रिवर्सिबल में आ गए आफ्टर द इरिवर्सिबल, 3 इरिवर्सिबल की बात करने के बाद। तो 3-फॉस्फो ग्लिसरेट जो है वो हमारे 7th रिएक्शन है यहाँ पे। इसके अंदर जो है यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो ये एंजाइम जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो हमने यहाँ पे ये बोला है कि ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा, हमें फर्स्ट ऑप्शन हेक्सोकाइनेज जो है हमारा ऑप्शन ए, वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता हेक्सोकाइनेज, क्योंकि वो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन में यूज हो रहा है। उसके बाद जो हमारा ग्लूकोकाइनेज है वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज भी फर्स्ट रिएक्शन में कहीं ना कहीं अगर ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट है तो यूज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन सी है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो ये हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन यानी 7th रिएक्शन जो ऊपर मैंने लिखी उसमें यूज हो रहा है। तो यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। और अगर हम 4th ऑप्शन की बात करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये भी हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन में यूज हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो एज ए रिजल्ट हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे सिर्फ सी वाला जो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।